क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। कंसिडर द सेट्स P जो है x इज़ अ प्राइम नंबर एंड 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 20, यानी जो है हमारा P जो है वो एक प्राइम नंबर्स का सेट है जो कि 0 से स्टार्ट होता है और 20 तक जाएगा। Q जो है इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 210, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से होगा और लेस देन और इक्वल टू 20, ये भी 20 तक जाएगा। ये क्या है, लेकिन ये डिवाइज़र है 210, यानी 210 का जो है डिवाइज़र है। तो पार्ट फर्स्ट है हमारा, हमने क्या फाइंड करना है, P इंटरसेक्शन Q। दूसरे पार्ट में हमने P यूनियन Q जो है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इनको जो है टेबुलर फॉर्म में लेके आएंगे। टेबुलर फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि जो है वो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर्स का मैंने आपको पहले भी जो है क्वेश्चन में बताया है कि वो ऐसे नंबर्स जो 1 और अपने अलावा किसी का मल्टीपल नहीं होते, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 2, 3, 5, 7, 11, हमने 20 तक जाना है, 13, 17 और 19। लेस देन और इक्वल टू 20 है, तो अब हमने Q बनाना है। तो Q जो है वो कह रहा है डिवाइज़र है 210 का, 210 का डिवाइज़र है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 पे 210 जाएगा, 2 पे भी जाएगा, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और 15। ये क्या है, ये डिवाइज़र्स हैं 210 के। अब पहला पार्ट है हमारा P इंटरसेक्शन Q। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। P की वैल्यू जो है वो लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इंटरसेक्शन का सिंबल लिखेंगे, Q की वैल्यू लिखेंगे इसमें 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और 15। हम यहाँ पर लिखेंगे P इंटरसेक्शन Q इक्वल, इंटरसेक्शन में आपको पता है कि हमने जो है कॉमन ले लेने हैं, दोनों में जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं उनको हमने यूनियन में लिख देना है। तो 2 हमारे पास जो है कॉमन है, उसके बाद 3 जो है वो कॉमन है, दोनों में मौजूद है, उसके बाद 5 दोनों में मौजूद है, उसके बाद 7 दोनों में मौजूद है, 7। उसके बाद देखें यहाँ पे 10 है, 14 है, 15 और यहाँ 11, 13, 17 और 19। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट्स जो हैं ये इंटरसेक्शन है P और Q के, 2, 3, 5 और 7। अगला अपना जो है पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। अब हमने यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में हमने सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं सीक्वेंस के साथ। तो पहले हम लिखेंगे P की जो है एलिमेंट्स लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। यूनियन का सिंबल देंगे, Q के एलिमेंट्स लिखेंगे 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और 15। अब हमने इनको एक तरतीब के साथ लिखना है। P यूनियन Q इक्वल, पहले 1 आता है, 1 लिखेंगे, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, 2 होता है, 2 लिखेंगे,
3 आता है, 3 लिखेंगे। 5 है, उसके बाद 5 लिखेंगे। उसके बाद 6 है, 6 लिखेंगे। उसके बाद 7 है, 7 लिखेंगे। 7 के बाद यहाँ 10 है, 10 लिखेंगे। इसके बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद यहाँ 14 है, 14 के बाद यहाँ 15 है, 15 के बाद यहाँ 17 है और यहाँ 19। तो ये हमारा P यूनियन Q हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वेरीफाई दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हमने जो है वेरीफाई करनी है अपनी प्रॉपर्टीज किसकी, यूनियन की और इंटरसेक्शन की। ये साइन जो है, यूनियन का साइन जो है यू होता है और इंटरसेक्शन का साइन ये वाला है, यानी उल्टा यू जो है वो इंटरसेक्शन का साइन है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो उसमें हमने जो है पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या है। तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, अगर हम पहले यूनियन है तो हम इसको यूनियन को पहले ले लेते हैं। तो वो कहती है कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी है तो वो बराबर होना चाहिए बी यूनियन ए के। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है पहली, ठीक है। और इंटरसेक्शन की भी इसी तरह से है कि अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है तो ये किसके बराबर होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन ए के। ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमने इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम जो है पहले लेते हैं ए यूनियन बी। ए हमारे पास है, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है, ए यूनियन बी। अब ए है हमारे पास, ये ए के एलिमेंट्स हमने डाल देने हैं, बी में बी के डाल देने हैं, सेंटर में हमने साइन दे देना है। तो यहाँ पे ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये आ गए। दरमियान में यूनियन का साइन देना है, ए के एलिमेंट्स लिखने हैं 4 6 8 और 10। अब यहाँ पे हमने जो है यूनियन में क्या करना होता है, सारे जो है सारे एलिमेंट्स को हमने एक तरतीब के साथ लिख देना है। तो हम इनको लिख देते हैं, ए यूनियन बी इक्वल 1 पहले आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, और दोनों में कॉमन है, एक दफ़ा लिखेंगे। 5 आ रहा है, 6 8 और 10। ये हमारे पास क्या बन गया, ए यूनियन बी। अब इसी की हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, ठीक है। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, जो कि है बी यूनियन ए। अब बी के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे हम, 4 6 8 और 10। यूनियन का साइन देंगे, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 और 5।
अब फिर इनको जो है वो हमने क्या करना है, एक तरतीब के साथ, यूनियन है तो एक तरतीब के साथ इनको लिख देना है। चलिए लिखते हैं इसको, बी यूनियन ए इक्वल 1, तरतीब के साथ लिखना है 2 3 4 5 6 8 10। अब यहाँ देख लें आप, ए यूनियन बी जो है 1 2 3 4 5 6 8 10 है, और बी यूनियन ए भी 1 2 3 4 5 6 8 और 10 है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ आ जाए अपने सेकंड पार्ट की तरफ। अब हमने इंटरसेक्शन का लॉ जो है, कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई करना है। अब इंटरसेक्शन हमें कहता है कि हम ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। अब ए के एलिमेंट्स जो हैं ये वाले हैं, बी के ये वाले हैं, इनमें हमने लिख देना है। हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 1 2 3 4 5। दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन देंगे, बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 4 6 8 और 10। अब इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, इंटरसेक्शन में हमने जो है वो इन दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं वो लेने होते हैं, यानी वो एलिमेंट्स जो ए में भी मौजूद हो और बी में भी मौजूद हो तो वो इंटरसेक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन जो है हमारे पास आ गया। 1 इसमें देखें नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 जो है दोनों में मौजूद है, 4 लेंगे। इसके बाद 5 नहीं है इधर भी, तो ये सिर्फ और सिर्फ 4 जो है वो हमारा इंटरसेक्शन आएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड में क्या है, बी इंटरसेक्शन ए है, तो हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए इक्वल, बी के एलिमेंट पहले लिखने हैं हमने 4 6 8 10। इंटरसेक्शन का साइन देना है, ए के एलिमेंट्स लिखने हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब इन दोनों में भी बी इंटरसेक्शन ए इक्वल, दोनों में 4 जो है वो कॉमन है, 4 लिख लेते हैं, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी 4 के बराबर है और बी इंटरसेक्शन बी ए भी 4 के बराबर है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई हो गया।